जय माता दी। नारायण मुनि आगे कहते हैं, हे नारद, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के सनक आदि मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात शिव जी की सुप्रसिद्ध 11 रुद्र कलाएं प्रादुर्भूत हुईं। तदंतर शुद्र विराट के वाम भाग से लोगों की रक्षा करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे श्वेत द्वीप में निवास करने लगे। शुद्र विराट के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि रची। उन्होंने स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, चराचर सहित तीनों लोकों की रचना की। इस प्रकार महाविराट के सभी रोमकूपों में एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में शुद्र विराट ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। हे ब्राह्मण, मैंने श्री कृष्ण का शुभ चरित्र कह दिया जो सुख और मोक्ष देने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से ये अमृत तुल्य सारी कथा तो सुन ली। अब आप प्रकृति देवियों के पूजन का वर्णन कीजिए। किसने किस देवी की पूजा की और उसने मृत्यु लोक में किस प्रकार की पूजा का विस्तार किया? हे प्रभु, किस मंत्र से किस देवी की पूजा तथा किस स्तोत्र से किस देवी की स्तुति की गई? उन देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पवित्र चरित्र का भी आप वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मूल प्रकृति सृष्टि कार्य के प्रयोजनार्थ गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा सावित्री, इन 5 रूपों वाली कही गई हैं ये प्रकृति देवी। इन देवियों की पूजा अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका परम प्रभाव अद्भुत है और इनका चरित्र अमृत तुल्य तथा सभी मंगलों का कारण है। हे ब्राह्मण, प्रकृति की अंश संज्ञक और कला संज्ञक जो देवियां हैं, उनका संपूर्ण पवित्र चरित्र मैं आपको बता रहा हूँ। काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा तथा दक्षिणा, इन देवियों के महान पुण्यदायक तथा सुनने में प्रिय चरित्र का मैं संक्षिप्त तथा सुंदर वर्णन करूंगा। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, उसी का विस्तार बाद में कहूँगा। पहले संक्षेप में क्रम से सुन लीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा आरंभ की, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। जब देवी सरस्वती कृष्ण वल्लभा राधा के मुख से प्रकट हुई, तब उन काम रूपा कामिनी ने श्री कृष्ण को काम भाव से प्राप्त करने की लालसा की। उनका अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने सबकी माता उन सरस्वती से सत्य हितकर और परिणाम में सुख कर बात कही। श्री कृष्ण बोले, हे साध्वी, तुम मेरे ही अंश स्वरूप चतुर्भुज नारायण का सेवन करो। वे सदा तरुणावस्था में विराजमान, सुंदर रूप वाले, सभी गुणों से संपन्न तथा मेरे ही समान हैं। वे कामनियों की कामनाओं को जानने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं, लीलामय अलंकारों से अलंकृत तथा ऐश्वर्य से संपन्न हैं। हे कांते, मुझे पति बनाकर यदि तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुमसे भी अधिक बलवती राधा यहाँ है, अतः तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो मनुष्य जिससे बलवान होता है वह उससे तो दूसरे प्राणी की रक्षा करने में समर्थ है, किंतु यदि स्वयं सामर्थ्य रहित है तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? सबका ईश्वर तथा सब पर शासन करने वाला मैं राधा को रोक पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वे भी तेज, रूप और गुण में मेरे समान हैं। किन्हीं भी पुरुषों के लिए कोई पुत्र क्या प्राण से अधिक प्रिय हो सकता है? अर्थात नहीं। वे राधा तो मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो फिर उन प्राण रूपा राधा को छोड़ने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ? हे भद्रे, तुम वैकुंठ लोक जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। वहीं ऐश्वर्य संपन्न विष्णु को पति बनाकर दीर्घ काल तक सुखपूर्वक आनंद प्राप्त करो। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मान और हिंसा से रहित
एवं तेज रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक व्यतीत होगा और विष्णु भी तुम दोनों को समान रूप से सम्मान करेंगे। हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्यारंभ के अवसर पर मनुष्य, मनुगण, देवता, मुनीन्द्र, मुमुक्षुजन, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में भक्ति पूर्वक षोडोपचार पूजा अर्पण करके बड़े गौरव के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा संपन्न करेंगे। जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कंडव शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान और स्तुति पूर्वक घट अथवा पुस्तक में आवाहित करके तुम्हारा पूजन करेंगे। तुम्हारे कवच को लिखकर उसे सोने की गुटिका में रखकर पुनः उसे गंध, चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पावन अवसर पर द्विजन तुम्हारे इस कवच का पाठ करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के द्वारा पूजित उन भगवती सरस्वती का पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, सनकादि, मुनीश्वर, देवता, मुनिगण, राजा और मनुष्य आदि ये सब भी सरस्वती की उपासना करने लगे। तभी से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के लिए सदा पूजित हैं। नारद जी बोले, हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आप उन भगवती के पूजा विधान, कवच, ध्यान आदि के बारे में मुझे बताएं। मुझे ये सुनने की लालसा मेरे हृदय में हो रही है। सुनने में इससे अधिक सुंदर प्रिय क्या हो सकता है। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, जगत जननी सरस्वती की पूजा विधि से संयुक्त कंडव शाखोक्त पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्यारंभ के दिन पूर्वाहन काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन संयम तथा पवित्रता से युक्त रहे। स्नान और नित्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करने के पश्चात अपनी शाखा में कही गई विधि अथवा तांत्रिक विधि से पहले गणेश जी का पूजन करके अभीष्ट देवी सरस्वती की पूजा करें। बताए गए ध्यान के द्वारा ब्रह्मा घट में देवी का ध्यान करके तत्पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यान पूर्वक षोडोपचार विधि से भगवती सरस्वती का पूजन करें। हे सौम्य, सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी जो कुछ नैवेद्य वेदों में बताए गए हैं, जैसा मैंने आगम शास्त्र में अध्ययन किया है, वह मैं आपको बताता हूँ। मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल का लड्डू, सफ़ेद गन्ना, गन्ने का रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, मधु, स्वस्तिक, शक्कर, सफ़ेद धान का बिना टूटा हुआ चावल, बिना उबाले हुए श्वेत धान का चिड़वा, सफ़ेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर बनाया गया शास्त्रोक्त हविष्यान्न, जौ अथवा गेहूं के आटे से धृत में तले हुए पदार्थ, स्वस्तिक तथा पके हुए केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को धृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत तुल्य मधुर मिष्ठान, नारियल का जल, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर, श्वेत और पवित्र ऋतु फल, ये नैवेद्य प्रशस्त हैं। हे मुने, सुगंधित श्वेत पुष्प, सुगंधित श्वेत चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र, सुंदर शंख, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वर्ण का हार और आभूषण भगवती सरस्वती को वर्णन करने चाहिए, अर्पण करने चाहिए। हे महाभाग, भगवती सरस्वती का जैसा ध्यान वेद में वर्णित है, उस प्रशंसनीय, सुनने में सुंदर तथा भ्रम का नाश करने वाले ध्यान के विषय में भी सुनिए। मैं भक्ति पूर्वक शुक्ल वर्ण वाली मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर करोड़ों चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत करने वाली परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विग्रह वाली अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली
हाथ में वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों के निर्मित नवीन आभूषणों से विभूषित, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवगणों से सम्यक पूजित, मुनीश्वरों मनुगणों और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक सरस्वती को अर्पण करके स्तुति करें। कवच को धारण करके दंड की भांति भूमि पर गिर के सरस्वती को प्रणाम करें। हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी हैं उनके लिए तो ये नित्य क्रिया है। अन्य सभी लोगों को विद्यारंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में तथा पंचमी तिथि को ये आराधना अवश्य करनी चाहिए। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। जय माता दी।